नमस्कार दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चाइना के J-35A फाइटर जेट के अलावा पाकिस्तान टर्की के कान फाइटर जेट भी लेने वाला है, जो कि भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होने वाले हैं। जिसके बाद क्लियर है कि जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की रेस है, उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत के पास में अभी मैक्सिमम 4.5 जनरेशन फाइटर जेट हैं और जो भारत का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, उसको बनने में काफी समय है। वहीं पाकिस्तान के पास में 2 अलग ऑफर हैं फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के। तो किस तरीके से पाकिस्तान इन्हें खरीद सकता है, इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी, सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी में जुड़ सकते हो। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार की पटना के अंदर। इसके अलावा अगर आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आप नीचे दी गई लिंक के अंदर क्लिक करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। उसी के साथ में आपको और कई सारे फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त होंगे, जैसे हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आपको मिलेगी। देखो, महीने में कई सारी घटनाएं घटती हैं, आप उनके नोट्स नहीं बना पाते, तो आपको बने बनाए नोट्स हमारे टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा वीकली न्यूज एनालिसिस की लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट और एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, आपको ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, आपको याद होगा भारत के द्वारा एएमसीए बनाया जा रहा था, जो कि एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट था। इस एएमसीए को बनने में अभी काफी समय है, माना जा रहा है कि 2035 तक एएमसीए बनेगा। हालांकि हम इसके अंदर प्रयास कर रहे हैं, भारत इसके अंदर धीरे धीरे करके कदम आगे रख रहा है। 2017 में पाकिस्तान ने भी सिमिलर अनाउंसमेंट करी थी। 2017 के अंदर पाकिस्तान ने चलाया था प्रोजेक्ट अज़्म, और इसके जरिए भी ये एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहते थे। बट बस इन्होंने अनाउंसमेंट किया, उसके बाद कोई भी काम नहीं किया। जिसके बाद इस रेस में भारत आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा था पाकिस्तान से। बट पाकिस्तान को J-35A फाइटर जेट देने की बात रिसेंटली चाइना ने की, और चाइना ने कहा कि पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने की जरूरत ही नहीं, हम उनको दे देंगे, ताकि पाकिस्तान इंडिया को काउंटर कर सके। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के मन में एक और ख्याल भी है। देखो, पाकिस्तान के पास में जो मैक्सिमम हथियार हैं, वो सब चाइना के हैं। ऐसी कंडीशन में चाइना के ऊपर पूरी तरीके से अपने हथियारों के लिए डिपेंडेंट रहना पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। ये बात पाकिस्तान भी जानता है। इस कारण से केवल चाइना से फाइटर जेट लेने की बजाय दूसरे ऑप्शन भी पाकिस्तान सर्च कर सकता है, और इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन पाकिस्तान के पास में था, टर्की। देखो, टर्की की अगर मैं आपको बात करूं, तो आपको नाम से लगेगा कि अरे टर्की के पास क्या हथियार होंगे, बट एक्चुअल में टर्की जो है वो नाटो का मेंबर रहे। और आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एफ सीरीज के फाइटर जेट पता है, उनके प्रोग्राम के अंदर टर्की ने बहुत एक्टिवली काम किया, जिसके कारण से टर्की के पास में हथियार बनाने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इवन टर्की मिलिट्री हथियार के डेवलपमेंट के अंदर कई सारे कंट्री से काफी बेहतर है। इवन टर्की ने इसी नॉलेज का प्रयोग करके कान फाइटर जेट बनाया हुआ है, जिसने अभी फरवरी 2024 के अंदर अपनी पहली फ्लाइट भर भी ली। जिसके बाद कान फाइटर जेट टर्की का एक फिफ्थ जनरेशन इंडिजिनस फाइटर जेट है, जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुका। एक तरफ तो टर्की के पास में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और टर्की के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। 2021 में दोनों देशों ने फॉर्मल एग्रीमेंट किया। उसके बाद दोनों देश कई सारे डेवलपमेंट साथ में मिलकर कर रहे हैं, कई सारे हथियारों को साथ में मिलकर बना रहे हैं। इवन देखो, टर्की के अंदर जो हथियार बनाने वाली कंपनी है, उसके अंदर 200 पाकिस्तानी काम करते हैं। इतना भरोसा है टर्की को पाकिस्तान पे, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे आप देखो तो टर्की और पाकिस्तान के जो ओवरऑल एम है, वो लगभग लगभग सेम दिखाई देंगे। अजरबैजान का केस हो, इस्लामिक ब्रदरहुड का केस हो, दोनों देशों के बीच में आपस में अच्छे संबंध हैं। इसी कारण से काफी समय से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि टर्की का कान फाइटर जेट पाकिस्तान ले सकता है। इवन पाकिस्तान कान फाइटर जेट के प्रोग्राम में ही इंक्लूड होकर जॉइंटली भी इसे डेवलप कर सकता है। धीरे धीरे करके
ये एंटिसिपेशन चेंज हुए 2023 की आप ये न्यूज़ देख सकते हो। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान और टर्की के बीच में इंडस्ट्रियल एक्सपो जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में थी और इस मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान को टर्की कान फाइटर जेट देगा। इसके साथ में दोनों देश साथ में मिलकर एक नया हेलीकॉप्टर भी डेवलप करेंगे। हालांकि ये यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ कि कान फाइटर जेट टर्की सीधे पाकिस्तान को देगा या फिर दोनों देश साथ में मिलकर इसे को डेवलप करेंगे। क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं हुई, इस कारण से ग्लोबल लेवल पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो डिवाइडेड हो चुके हैं। अलग अलग पॉइंट अलग अलग एक्सपर्ट द्वारा दिए जा रहे हैं। कोई एक्सपर्ट कह रहा है कि देखो, कान फाइटर जेट जो है वो अभी सीरियस डिस्कशन में है और कान फाइटर जेट पाकिस्तान को खरीदना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो कान फाइटर जेट में कुछ नई चीज डाल दे। इसी कारण से जॉइंट ओनरशिप टर्की इस फाइटर जेट के अंदर नहीं करना चाहेगा। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि कान फाइटर जेट के प्रोग्राम में ऑलरेडी पाकिस्तान जुड़ा हुआ है सीक्रेटली, क्योंकि कई सारे सब सिस्टम ऑलरेडी पाकिस्तान से टर्की में जा रहे हैं। इवन टर्की भी पाकिस्तान के अंदर अपनी फैसिलिटी खोलने के लिए काफी आतुर है और ये दर्शाता है कि हो सकता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी टर्की के इस फाइटर जेट के प्रोग्राम में सीक्रेटली हो और अब दुनिया को बताते हुए ये फाइटर जेट खरीदने का प्रयास हो रहा हो। बहुत सारे एंटिसिपेशन मार्केट में है, बट इंडिया का एंटिसिपेशन ये कहता है कि पाकिस्तान के पास में अभी पैसा नहीं है, तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा फाइटर जेट नहीं खरीद सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि J-35A भी खरीद लिया और कान भी खरीद लिया। उनके पास में एक फाइटर जेट का ही पैसा नहीं है। आप देख सकते हो बहुत गरीबी की स्थिति है, बट मिलिट्री के पास में पैसा सफिशिएंट रहता है पाकिस्तान में, तो ऐसी कंडीशन में एक फाइटर जेट खरीद सकते हैं। अब J-35A अगर ये खरीदते हैं तो इनकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कंटिन्यू रहेगी। वहीं अगर ये कान फाइटर जेट खरीदते हैं तो फिर डिपेंडेंसी चाइना पे से कम होगी। बट कान फाइटर जेट अभी अपनी पहली फ्लाइट भरा ही है। इसके प्रोक्योरमेंट में पाकिस्तान को 2030 तक का समय लगेगा, जो कि काफी ज्यादा है। वहीं J-35A जल्दी डिलीवर हो सकता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर इनको सोचना पड़ेगा। इंडियन थिंकर्स द्वारा यह भी कहा गया है, इंडियन एक्सपर्ट्स द्वारा, कि हो सकता है कि पाकिस्तान टर्की के साथ में मिलके कान फाइटर जेट के अंदर कोलैबोरेट करे और फिर यहां से जो टेक्नोलॉजी, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह मिले, उनका प्रयोग अपने प्रोजेक्ट अज़्म में कर ले और उसके जरिए खुद का फाइटर जेट बना ले, जिससे ये चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम कर सकता। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि टर्की पाकिस्तान को अपना कान फाइटर जेट देना चाहता है। बट अब यहाँ पर ये चीज साफ नहीं है कि पाकिस्तान क्या इसे ले सकता है या नहीं। बट हाँ, पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की रेस में भारत से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास में दो ऑप्शन रेडी हैं और वो बहुत एग्रेसिवली पाकिस्तान को ये फाइटर जेट बेचना चाहते हैं, इवन सस्ते रेट के अंदर भी। चाइना जो है वो बिना पैसे के भी हो सकता है कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए फाइटर जेट दे दे, नो डाउट। बट वहीं दूसरी तरफ अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत के अंदर ऑलरेडी फाइटर जेट की शॉर्टेज है। जो इतने फाइटर जेट होने चाहिए वो लगभग 42 स्क्वाड्रंस है, जबकि भारत के पास में 31 एक्टिव स्क्वाड्रंस फाइटर जेट अभी अवेलेबल है। इन 31 स्क्वाड्रंस के अंदर से भी कई सारे फाइटर जेट, खास रूप से MiG, मिराज, ये रिटायर हो, कुछ फाइटर जेट क्रैश हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी भारत के ये जो करंट फ्लीट है फाइटर जेट की, ये 29 स्क्वाड्रन से भी नीचे चली जाएगी, नो डाउट। जब इस तरीके की स्थिति भारत की हो रही है, दूसरी तरफ भारत के पास में जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी कमी है। भारत के पास में मैक्सिमम 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, दैट इज रफेल। अभी तक भारत के पास में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आया नहीं है। भारत जो है वो AMCA के भरोसे बैठा हुआ है, बट तेजस मार्क 1 के डिले के बाद AMCA के अंदर भी डिले होने वाले हैं, दैट्स द रियलिटी, और वो हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। इस बीच में भारत के पास में जो दो बड़े ऑप्शन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का F-35 है और दूसरी तरफ सुखोई का 57 फाइटर जेट जो है वो हम लोग खरीद सकते हैं। बट अभी तक भारत ने यहाँ पर कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है कि हम लोगों को कौन सा फाइटर जेट एग्जैक्टली खरीदना है, खरीदना भी है कि नहीं है।
तो इस तरीके के डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी, सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर करोल बाग, मुखरीनगर, प्रयागराज, सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पे जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल से जुड़ सकते हो। फर्दर डिटेल के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, उसके बाद आप इन सारे मटेरियल को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।